12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में देखा था। हमने कहा था कि किसी सिलिंड्रिकल पाइप के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर जिसके ऊपर से किसी कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल का कोटिंग कर दिया जाए और उसको स्पाइरल वाइंडिंग स्प्रिंग की तरह उसको नज़दीक हर टर्न को लपेट दिया जाए और नीचे से अंदर से सिलेंडर निकाल दिया जाए तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। तो आज हम सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर देखने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ की मदद से। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of long solenoid। यहाँ हम long solenoid ले रहे हैं, long solenoid। हमारा जो solenoid है वो long है। ध्यान दीजिए, जनरली हम लोग solenoid को इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा सोलेनॉइड है। दिख रहे हैं? मानिए नीचे से करंट आई जा रहा है, ऐसे करंट आई आ रहा है। यानी हमने जो भी बनाया है वो कुछ, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से ऊपर में बाहर आए, नीचे अंदर गए, ऐसे। यहाँ बाहर दिखा रहे हैं, यहाँ अंदर दिखा रहे हैं। हर टर्म में करंट ऊपर में बाहर आ रहा है, नीचे अंदर जा रहा है, ऊपर बाहर आ रहा है, नीचे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, नीचे अंदर जा रहा है। इस तरह से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। इस तरह से हम अभी दिखा रहे हैं। कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि I है करंट इन सोलेनॉइड और R जो है वो रेडियस है हर एक टर्न का। R है रेडियस ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड। और मान लीजिए n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में टर्न की संख्या यूनिट लेंथ में, इकाई लेंथ में टर्न की संख्या जो है वो है n। आप देखिए गौर से, यहां से इसको अगर हम बनाए फिगर, ऊपर में हमारा करंट बाहर है, ऐसे बाहर, ऊपर में करंट हमारा बाहर है, ऐसे हमारा करंट बाहर है, को मैं ऐसे दिखा रहा हूं हर टर्न को, और पास पास है, पर ज्यादा पास बनाऊंगा तो कचरा देखने लगेगा। इस तरह से हम हर टर्न को बहुत पास पास दिखाने का प्रयास करें। ये बहुत लंबा है, इधर भी और है कि ज़्यादा कितना बनाया जा सकता है। यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है, इस तरह से। और ये हमारा एक्सिस है सोलेनॉइड का, ये हमारा एक्सिस है। अब देखिए, चूंकि एम्पियर्स लॉ की मदद से हम सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं, तो हमें क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा, हमें क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। तो देखिए, एक क्लोज पाथ बनाते हैं। ये हमारा P Q R S क्लोज पाथ।
और उसका डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं, यानी इस डायरेक्शन हमारा क्लोज पाथ है ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो पहले यहाँ हम समझा लेते हैं, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। आप पहले इसको समझ लेंगे तभी इसको नोट करेंगे। ओके, देखिए चूंकि बहुत सारा टर्न है इसमें, एक टर्न यहां देखिए, दूसरा टर्न यहां देखिए, दो टर्न को मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूं। ऊपर में करंट यहां है, नीचे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। अब देखिए अगर करंट हमारा कुछ इस तरह से हो, ध्यान दीजिएगा, ऊपर बाहर और नीचे अंदर, ऐसे करंट हो, औंधा के साथ फील्ड हो, यानी यहां पर फील्ड इस दिशा में फील्ड, इस टर्म चलते मान लीजिए यहां हुआ D1, और इस टर्म चलते भी कुछ इधर ही होगा, मान लीजिए B2 नाम लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है गौर समझिए, जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने सिखाया था करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखते हुए वायर को पकड़िए तो चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। हम आपको ये बता चुके हैं, करंट की दिशा में अंगूठा रख करके वायर को पकड़े तो चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये वायर ये करंट बाहर आ रहा है, मान लीजिए ये करंट बाहर आ रहा है, उसको हम पकड़े तो देखिए हमारा ये चारों उंगली कैसे घूम रहा है, कैसे घूमेगा, देखिए गौर से। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, अच्छा देखिए बाहर आ रहा है, इसको भी यहाँ बनाता हूँ ऐसे। अब देखिए इसके से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसे, यानी इस दिशा में ऐसे होगा, इस डायरेक्शन। इसको थोड़ा बढ़ाते जाइए, ऐसे होगा, इसको और बढ़ाते जाइए, ऐसे होगा, देखिए गौर से, देख रहे हैं, और बढ़ाइए, ऐसे होगा, देखिए होगा। यहां पर सिस्टम निकालिए, देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखिए यहां पर गौर करिए, इसके चलते धीरे धीरे ये ऊपर दिशा चला जाएगा, ये देखिए ये नीचे दिशा में आएगा, देखिए ऐसे। तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी बाहर में ये देखिए सोलेनॉइड के फेड़ा से बाहर में यहां पर एक फील्ड ऊपर की ओर है, दूसरा फील्ड नीचे की ओर है। यहां पर नेट भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नेट भी जीरो है। एक के चलते ऊपर की ओर भी है और इसके चलते ऐसे ऐसे देखिए ना, यहाँ समझिए ऐसे आएगा, इसका तो बी क्या होगा, नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर। तो बाहर में बी जीरो हो गया। वैसे यहां सोचिए एक अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है, ऐसे घुमाएंगे, इसको अंदर कर देंगे, ऐसे, इसको भी ऐसे लिखिए, तो ऐसे, तो ऐसे। देखिए यहां पर इसके चलते नीचे हो गया और इसके चलते ऊपर हो गया, यहां पर नीचे और यहां ऊपर, यानी यहां पर भी बाहर में भी देखिएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन गौर करें इस मिडिल में इसके चलते भी इधर है और इसके चलते भी इधर है, यानी नेट भी इधर होगा। याद रखिएगा सोलेनॉइड के चलते बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और सिर्फ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है और एक ही दिशा में। देख रहे हैं, यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid due to its own current is zero। इसके अपने करंट वजह से जीरो होता है। That is magnetic field only present inside the solenoid। सोलेनॉइड के अंदर में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है।
इस बात को पहले आप समझकर उसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा। उसके बाद हम इसको आगे प्रूफ करने के लिए बढ़ाएंगे। तो आइए इसकी प्रूफ को बढ़ाते हैं हमारे। तो अब हम एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये जो लेंथ हम यहां से का माना है वो लेंथ मान लीजिए L। तो यूनिट लेंथ में टर्न n है, L लेंथ टर्न कितना होगा, n है। ध्यान दीजिएगा, टोटल टर्न ऑफ सोलेनॉइड प्रेजेंट इन L लेंथ क्या होगा, n। अब यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास थोड़ा जगह कम हो गया, हम चाहेंगे कि आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इसको, उसके बाद जाकर इसको नोट करिएगा और इससे आगे हम अभी बताएंगे। नोट करिए। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अलाइन टीडर इन अलाइन टीडर यानी बी डॉट डी एल लेंथ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, और टोटल यानी इंटीग्रेशन कर दिए, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू होगा म्यू नॉट टाइम्स कुल घेरा गया। देखिए ना, मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, उसको लेंथ डी एल पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल क्लोज पाथ के लिए हम इसको क्लोज कर लिए, वो म्यू नॉट गुना कुल घेरा गया है। तो आपने देखा कि एल लेंथ में पूरा जो टर्न है वो एन एल, म्यू नॉट तो टर्न तो एन एल हो गया, और हर एक टर्न में करंट क्या है, आई, इसलिए करंट कितना हो जाएगा, एन एल तो पूरा टर्न हो गया, एन एल कुल टर्न हुआ, और एक टर्न में करंट कितना है, आई है, एन एल आई। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, ये तीन पार्ट में टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो P2Q B डॉट डी एल प्लस एक होगा Q2R, तीन नहीं चार हो जाएगा, Q2R B डॉट डी एल प्लस R2S B डॉट डी एल प्लस S2P इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब देखिए यहां पर आपने जैसा कि देखा था, अभी मैंने बोर्ड साफ करने से पहले बताया था कि अंदर मैग्नेटिक प्रेजेंट होता है और वो इसी दिशा में प्रेजेंट होता है, यानी P से Q की दिशा में ही हमारा B प्रेजेंट हो, दोनों के एंगल 0 डिग्री हो, तो क्या होगा, B DL cos 0 डिग्री P2Q। लेकिन Q2R में हमारा ये L इधर है और B इधर है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी B DL cos 90 डिग्री Q2R। यहाँ क्लोज नहीं बना, जो इस क्लोज को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए, ये सब मिलकर आप क्लोज हुआ। यहाँ पर बाहर B है ही नहीं, बाहर मल्टीपल B 0 है, B 0 है बाहर, तो यहाँ पर तो 0 है, यानी ये तो 0 हो गया। और S2P में B DL cos 90 बराबर म्यू नॉट एन एल आई। जब सॉल्व करिएगा, B बाहर हो जाएगा, P2Q DL ये 0 हो जाएगा, ये B बाहर हो जाएगा, ये cos 90 भी तो आपको 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ ये बच गया, ये सब 0 हो गया। म्यू नॉट एन एल आई यानी B और DL P से Q तक जोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, L होगा, B into L इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, यानी B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखिए किसी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। याद रखिए, अगर ये सोलेनॉइड के अंदर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स कोई दूसरा चीज भर दें, कोई तो उस कंडीशंस में कोई जिसका परमिएबिलिटी म्यू आर हो, तो म्यू नॉट म्यू आर एन आई भी आप कह सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, तो कुछ इसी तरीके से आप प्रूफ करेंगे। इतना ही आपको लिखना है।
ये अंदर में बी होगा, बाहर में 0 होगा, ये तो मैं आपको समझाया था, लेकिन वो यहाँ पर जानना आपको दिखाना नहीं है। ओके, जिसे आप नोट कर लीजिए। इसी चीज को बायोट सवार्ट लॉ से भी देख सकते हैं। हम आपको उस तरीके से दिखाते हैं, बायोट सवार्ट लॉ से उसका एक बड़ा अच्छा रूप दिखेगा, जिसमें कि सोलेनॉइड के छोटे टुकड़े की वजह से भी हम उसके एक्सपेरिमेंट को जान सकते हैं। अभी जो हमने सीखा है इसमें सिर्फ आप लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से ये जो हमारा है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी इन्फिनिटली लॉन्ग है, लेकिन अगर छोटा होगा तो क्या होगा, उसका जवाब एम्पियर्स लॉ से मिलता है, वो फिर बायोट सवार्ट लॉ से मिलता है। वो भी मैं करके दिखाता हूं, हालांकि वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानिए, हमारी इच्छा है कि आप जानें। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ क्या सिलेबस में जो है सिर्फ उतना ही बताऊँ, बच्चे का नॉलेज विकसित हो, ये हमारा कोशिश है। तो वो भी मैं बताता हूँ आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने जगह खाली कर लिया है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बायोट सवार्ट लॉ। यहाँ लिख देता हूँ बायोट सवार्ट लॉ की मदद से। बायोट सवार्ट, देखिए यहाँ कोई बात हम आई मानते हैं, करंट इन सोलेनॉइड, और एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि करंट सोलेनॉइड हमारा कुछ इस तरह का है। इसमें ऊपर करंट बाहर आता है, नीचे अंदर जाता है, बाहर आता है, नीचे अंदर जाता है, बाहर आता है, नीचे अंदर जाता है, बाहर अंदर, इस तरह से बाहर अंदर, इस प्रकार से। इसको अगर बनाया जाए जैसा कि मैं बनाया था वहां, देखिए वो मैं कुछ इधर फिगर बनाता हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा बताने में सुविधाजनक हो, समझाने में। यहाँ देखिए ये हमारा बाहर, और नीचे अंदर। अब ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है। मान लीजिए आर है रेडियस ऑफ ईच टर्न, आर है रेडियस ऑफ ईच टर्न, देख रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई सेंट्रल पोर्शन है, या यहां पर मैंने कोई जगह लिया, एक देखिए आप गौर से पकड़िए, करंट ऊपर बाहर आ रहा है, नीचे अंदर जा रहा है, ऊपर बाहर आ रहा है, नीचे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, इस तरह से ऐसे। तो एक कोई जगह मैंने ओ ले लिया, यहां से एक्स दूरी पर किसी पॉइंट पी पर, थोड़ा सा इसको मैं और पीछे बनाता हूं, अच्छा लगेगा, और फिगर भी तो अच्छा होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। मान लीजिए कि यहां से हमें मान लीजिए कि इस पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, इस पॉइंट, यहां से इसकी दूरी x है। एक टर्न विचार करिए, एक टर्न, इस एक टर्न के चलते इस पॉइंट पे पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये x है।
एक टर्म के चलते मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालते हैं, फिर इस dx दूरी में से ये पूरा बीच का दूरी, ये यहां से अंदर का दूरी जो है वो dx है, इससे कुल टर्म निकाल देंगे, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसको सम करेंगे इंटीग्रेशन के आधार पर। तो एक टर्म के चलते, ध्यान दीजिए, एक टर्म मतलब एक सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर लूप जो हुआ करंट लूप, उसके चलते हम पॉइंट पर मैग्नेटिक लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड at P due to single turn of solenoid situated at distance x क्या होगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी हमारा x है और रेडियस जो एक टर्न का वो रेडियस हमारा r है, ये कर सकता है, ये हमारा r है। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू यहाँ हमारा r स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे, सर्कुलर कॉइल के चलते मैं एक दिन बताया होगा, इस कॉइल के चलते उसके एक्स स्क्वायर एक्स दूरी पर आर रेडियस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम बताएंगे, इसमें करंट अगर आई होगा, करंट आई होगा, तो मैं आपको बताया होगा बी का मान म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर होल टू द पावर 3/2। यही मैं लिखा हूं, एक टर्न के चलते मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। अब ये तो एक टर्न के चलते मैग्नेटिक फील्ड है। अब dx लेंथ में कुल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म प्रेजेंट इन dx लेंथ बराबर क्या होगा, तो इकाई टर्म में, इकाई लेंथ में n टर्म, dx लेंथ में n dx टर्म। इस n dx टर्म की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, देयरफॉर net magnetic field due to all turns present in dx length क्या होगा, dv बराबर म्यू नॉट। देखिए एक टर्म का जितना है तो n dx टर्म तो n dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू द पावर 3/2। ये तो एक टर्म के चलते हैं, ये तो एक टर्म के चलते हैं, और इतने टर्म के वजह से n dx से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, n dx मल्टीप्लाई, इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस dx लेंथ में स्थित सभी टर्म की वजह से। और चूंकि करंट बाहर आ रहा है, ऊपर में नीचे अंदर जा रहा है, देखिए हमने वो ऐसे अंदर अंगूठा जो है इस दिशा में हमारे dv देख रहे हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पूरे सोलेनॉइड चलते, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर सोलेनॉइड क्या होगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाहर लीजिए, 2 बाहर लीजिए, क्या होगा dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। देख रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, पर कहां से कहां तक, चूंकि x वेरी कर रहा है तो हम x को यहां लिखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, यानी x जो वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं, यहां इस फिगर में देखिए, यहां अगर हम यहां से यहां, मैं एक दूसरे कलर का इस्तेमाल करके यहां दिखाने का प्रयास करता हूं, एक दूसरे कलर से, मैं यहां दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इसको अगर मिला दे यहां से, एक कलर हमारा ब्लैक है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां से,
और इसको हम ये जो हमारा दूरी था इससे हम इसको थीटा कहें तो ध्यान दीजिए इस फिगर में, देखिए इस फिगर में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी x बाई r, पुट tan थीटा इक्वल टू x बाई r, यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा r tan थीटा, इसीलिए dx, ये dx को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा r tan का डिफरेंस क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या होगा d थीटा। एक ही बार मैंने कर दिया, समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो उसको ऐसे तोड़ लीजिए, dx बाई d थीटा, थीटा का डिफरेंशिएट कर रहा है r sec स्क्वायर थीटा, यहां से निकाल लीजिए आप dx का मान r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये मान सब पुट कर दिए इसमें, इसीलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट i r स्क्वायर n बाई 2, dx के बदले में हम लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x का मान क्या है r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, और यहां पर देखिए वेरिएबल ऑफ थीटा आ गया है। अब वेरिएबल क्या आ गया? थीटा आ गया। मान लीजिए ये छोड़ यहां से एंगल बनाता है थीटा 1, और चूंकि बाईं ओर इसलिए माइनस थीटा 1 कर सकते हैं, और ये छोड़ दूसरा छोड़ यहां से एंगल बनाता मान हम थीटा 2 कहते हैं, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देख रहे हैं मैंने क्या किया अब तक, मैंने जिस पॉइंट पर निकाला उसे एक्स दूरी पर एक टर्न लिया, उसके चलते यहां पर मैंने डिफरेंस लिखा एक टर्न के चलते, फिर x से थोड़ा dx दूरी और दूर बढ़ा यानी x प्लस dx, इस dx डिस्टेंस जितना टर्न है उसके चलते मैंने डिफरेंस लिखा। तो dx दूरी में जो टर्न है वो n dx टर्न है, तो एक टर्न के चलते इतना है तो n dx टर्न के चलते, तो n dx से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इस dx टर्न में स्थित कुल टर्न के चलते dx लेंथ में स्थित dx लंबाई में स्थित कुल टर्न की वजह से मैग्नीट्यूड आया पॉइंट पर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी हर इस dx में जो टर्न सब होगा उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर हम जोड़ दें मतलब फिजिक्स में इंटीग्रेट कर दें, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेशन को जब यहाँ देखिए वेरिएबल का स्क्वायर हो प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, उस कंडीशंस में हम इस तरह से मानते भी हैं x इक्वल टू r tan थीटा। वो कैसे मानते इस फिगर से देखिए आप, कि हमने इसको थीटा माना, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आते देखिए थीटा माना, ये थीटा बराबर यहाँ से ये हमारा x, देख रहे हैं ये x यहाँ लिखा भी हुआ है, ये दूरी x, और ये हमारा रेडियस, ये रेडियस देख रहे हैं ये हमारा r, और tan थीटा इक्वल टू x बाई r यहाँ से हमने कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो जरा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको देखा जाए यहां से d इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2, और यहां से एक r और बाहर आ जाएगा कि r क्यू बन जाएगा, और इस r स्क्वायर को इस ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा 3/2 पावर है इस पर, तो ये r क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर ऊपर में sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी क्या होगा sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर प्रॉपर्टी बटे sec क्यू, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर क्यू एन बाय 2 आर क्यू, यानी 1 बाई से क्या हो cos थीटा d थीटा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, म्यू नॉट आई आर क्यू एन 2 आर क्यू, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, यानी म्यू नॉट आई आर क्यू एन डिवाइडेड बाय 2 आर। अच्छा आर को आर को कैंसिल कर दीजिए ना आप इसको, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये रहेगा नहीं, तो आई एन बाई 2, और इसका मान डालेंगे हम क्या होगा साइन थीटा 2 और माइनस साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी म्यू नॉट
एन आई म्यू नॉट एन आई हेड टू साइन, ये प्लस बन जाएगा साइन थीटा 1 और ये प्लस साइन थीटा 2, समझ में ना, माइनस और ये साइन माइनस, ये जो है ये माइनस साइन थीटा 1 बात माइनस और ये माइनस प्लस, ये फॉर्मूला। अब देखिए ये सोलेनॉइड अगर लॉन्ग हो जाए, बहुत लंबा हो जाएगा, सोलेनॉइड की लंबाई मान लीजिए जैसे बढ़ेगा वैसे उससे एंगल बढ़ेगा, यहाँ से ये एंगल बढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, इस तरह से एंगल बढ़ते जाएगा। यानी इफ सोलेनॉइड becomes infinite size, then थीटा 1 बराबर थीटा 2 और वो करीब कितना हो जाएगा 90। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 डिग्री प्लस साइन, ये 1 + 1 2 कट जाएगा, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो जब लॉन्ग सोलेनॉइड होता है तो उस कंडीशन में वही जो एम्पियर्स में से आया था म्यू नॉट एन आई ये ऐसे रहेगा, और इसमें छोटा भी साइज रहेगा तो उस हिसाब से जो एंगल होगा वो डाल दीजिए, उसके लिए निकल जाएगा। ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप लोगों को प्राय एम्पियर्स वगैरह ही समान पूछता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप रेसनिंग की किताब देखेंगे तो उसमें इस तरीके का इस्तेमाल बताया गया है। आपके पास अगर बुक हो तो देखिएगा उसमें। तो आज यही तक रखते हैं। अब हम विशेष रूप से करंट और मैग्नेटिज्म में रिलेशन अगले क्लास में देखने वाले हैं। ओके, आज यही तक।